हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। टेली प्राइम में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से बात करने वाले हैं शॉप की। शॉप की आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, आपके पास में वॉकिंग क्लाइंट्स आते हैं या फिर आपके पास में रजिस्टर्ड क्लाइंट आते हैं जो आपके रेगुलर डीलर है। एक पर्सन आपके पास में आए और उन्होंने बोला कि सर मुझे सिर्फ कोटेशन चाहिए। आप सर जो भी आपकी जो रेट है उसके हिसाब से मुझे ये आइटम चाहिए और इस आइटम का मुझे कोटेशन चाहिए। मुझे अभी गुड्स परचेज नहीं करना है, एक बार कोटेशन आप मुझे दे दो, मैं अपने बॉस को या किसी को भी बता दूं, मेरे फैमिली के साथ में डिस्कस कर लूं, इसके बाद में फिर मैं आपसे गुड्स परचेज करूंगा। तो सर यहां पर आप कोटेशन किसी पार्टी को कैसे दे सकते हैं? टेली के अंदर कोटेशन का मतलब तो समझते हैं ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कार लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले कोटेशन लेते हैं कि सर इस कार के अंदर क्या क्या आएगा, क्या है इसका रेट, क्या होगा, टैक्स कितना लगेगा, ये करके कोटेशन आता है। इसी तरह से कोई पर्सन आपके पास में आता है, फॉर एग्जाम्पल आपका प्लम्बिंग का बिजनेस है, आप प्लम्बिंग के मटेरियल आप सप्लाई करते हैं। अब प्लम्बर ने उनको बहुत सारी लिस्ट दे के रखी है। अब उस लिस्ट के हिसाब से वो शॉप के पास में जाता है और शॉप को बोलता है कि सर ये जो लिस्ट है इसके हिसाब से एक बार मुझे आप कोटेशन दे दो। तो वो कोटेशन मांगता है और सामने वाला पर्सन जो सब होता है, जो सप्लायर्स होता है शॉप पे जिस पर जाते हैं, और उसका जो अकाउंटेंट होता है वो आपको कोटेशन दे देता है। तो कोटेशन कैसे देते हैं ताकि वो आपकी बुक्स में इंटर भी नहीं हो, आपके सेल्स के अंदर कहीं इफेक्ट भी नहीं करे, आपके स्टॉक पे कहीं इफेक्ट नहीं करे और आपके पार्टी पे भी कहीं इफेक्ट नहीं करे, बिना किसी लेजर्स क्रिएशन के और बिना किसी सेल्स और स्टॉक मेंटेन पे इफेक्ट के आप किसी को कोटेशन कैसे प्रोवाइड करता है। ये सब चीजें एडवांस की है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे मूव कर रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना है सर? सिंपल वाउचर पे जाना है। जैसे आप वाउचर्स पर जाएंगे जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पे कंट्रोल के साथ में एल प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है सर? कंट्रोल के साथ में एल, कंट्रोल एल, एल फॉर लाइक, एल फॉर लाइक। तो कंट्रोल के साथ में आपको एल प्रेस करना है। तो जैसे ही आप एल प्रेस करोगे यहां पर आपको स्टेटस में ऑप्शनल का ऑप्शन आपको नजर आ जाएगा। ठीक है सर। अब आपको ऐसे ही आप पार्टी में जैसे किसी का भी नाम लिख दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल कैश हमने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि हम पार्टी का लेजर क्रिएट नहीं कर रहे हैं, और जो भी पार्टी है उसका हमने नाम लिख दिया। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया सर मनीष। ये तो मनीष तो पार्टी है। न्यू पार्टी में जाएंगे सर, ये लिख दिया सचिन। इसका लेजर हमको क्रिएट नहीं करना, सिर्फ नाम से हमको लेजर देना है। तो हमने सचिन दे दिया, कुछ नहीं, उसका डिटेल्स वो अनरजिस्टर्ड डीलर है सर, क्योंकि उसके खुद के लिए चाहिए। तो ये डिटेल्स हमने प्रोवाइड कर दी। ठीक है। नेम ऑफ आइटम, अब जो भी आपके आइटम्स है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके ये लैपटॉप है, कोटेशन जो भी आपका है, कितनी क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल 100 क्वांटिटी है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स यहाँ पर पड़ता है सर आपको 55 रुपये में पड़ता है ये। तो आपको इस तरह से आप सेल्स कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये ओप्पो मोबाइल है, ये है सर, कितनी क्वांटिटी चाहिए उनको? इसमें 7 क्वांटिटी चाहिए। रेट है उनका 254 रुपया इंक्लूडिंग जीएसटी एक का। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल ये है, ये आपका 2 आइटम्स थे, 2 आइटम। इस तरह से अगर आपके 30 40 50 आइटम जितने भी हो, उन सब आइटम को आप इंटरेस्ट कर दीजिए, इंक्लूडिव टैक्स का अमाउंट आप डाल दीजिए, वो टैक्स कैलकुलेट ऑटोमेटिकली कर लेगा। अब आपको क्या करना है सर? यहाँ पे आपको सेव कर लेना है। तो जैसे आप सेव करोगे ऑप्शंस आपके पास में आएगा इस तरह का, कि यानी इसको आपको प्रिंट करना है। तो प्रिंट में आपको यहाँ पे प्रीव्यू पे जाना है। जैसे आप प्रीव्यू पे जाएंगे यहाँ पर आपको ऑप्शंस नजर आ रहा है सर। देखिए कोटेशन लिख के आ गया ऊपर कि हम कोटेशन दे रहे हैं। इनवॉइस नंबर आ गया सर 17, डेट आ गई यहाँ पे। बायर कौन है सर? सचिन है, उसकी डिटेल हमने डाली थी, सचिन की डिटेल, नाम आ गया। लैपटॉप सर 100 क्वांटिटी है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स 55 है, अमाउंट इतना है सर। ओप्पो मोबाइल का ये अमाउंट इतना, टोटल अमाउंट आपका कोटेशन सर इतना बनता है। ये सर आपका क्या बनता है? कोटेशन। अब कभी कभी क्या होता है सर, यहाँ पर ये जो कोटेशन की जगह परफॉर्मा इनवॉइस लिख के आता है। क्या लिखा आता है? परफॉर्मा इनवॉइस। तो यहाँ पर आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर ये जो हिडन का ऑप्शंस होता है यहाँ पर आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर अभी टैक्स इनवॉइस लिख के आया। टाइटल फॉर ऑप्शनल वाउचर, ऑप्शनल वाउचर इसके लिए टाइटल क्या है सर? तो यहाँ पर प्रोफॉर्मा इनवॉइस था, यहाँ पर आप कोटेशन लिख सकते हैं, या फिर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आप चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वो आपके यहाँ पर प्रिंट होके आएगा। कहाँ पे प्रिंट होके आएगा सर? यहाँ पे ये कोटेशन लिख के आ रहा है ना, इस तरह से प्रोफॉर्मा इनवॉइस लिख के आएगा, जो भी इनवॉइस है वो लिख के आएगा। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? अब ये क्या करेंगे, ये आप अपने क्लाइंट को प्रिंट करके आप उनको दे देंगे।
अब सर ये हमें कहाँ पे शो होगा, क्या हमारे सेल्स के अंदर इसका इफेक्ट आएगा? देखते हैं सर, डिस्प्ले, अकाउंट बुक और सेल्स रजिस्टर। सेल्स रजिस्टर में जाएंगे तो हमारे यहाँ पर कहीं भी हमको ये शो नहीं हो रहा है। सेल्स में हम कहीं पे भी जा रहे हैं तो ये हमको शो नहीं हो रहा है। दूसरा सर हमारे स्टॉक के ऊपर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब ये क्लाइंट आ गया सर 2 दिन बाद हमारे पास में वापस। अब देखिए सर इसका जो इनवॉइस नंबर है ना, वो इनवॉइस नंबर हमने अभी देखा था 60 नंबर का इनवॉइस था। अब ये इनवॉइस आपकी बुक्स में सेव ही नहीं हुआ, ये इनवॉइस आपकी बुक्स में अभी सेव ही नहीं हुआ। अब आप एक नया इनवॉइस अगर जनरेट करेंगे तो भी 60 नंबर 70 नंबर का ही इनवॉइस था, वो देखते हैं वो। अब वो रिपोर्ट कैसे देखी जाती है सर? जो आपने ये क्लाइंट आया सर 2 दिन बाद वापस आया आपके पास में कि सर जो कोटेशन आपने दिया था ना, उसमें आप थोड़ा सा क्वांटिटी में चेंज कर दीजिए, बाकी आप एज इट इज दे दीजिए। तो आप क्या करेंगे, वो वाला कोटेशन वापस ओपन करेंगे कि मैंने इस पार्टी को क्या कोटेशन दिया था। तो इसके लिए आपको क्या जाना है सर, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना है और एक्सेप्शन रिपोर्ट पे आपको जाना है। जैसे आप एक्सेप्शन रिपोर्ट पे जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शनल वाउचर का ऑप्शन यहाँ पर नजर आता है। तो ऑप्शनल वाउचर के ऑप्शन पर जाता है, ये वाला जो आपने दिया था, देखो 20 मई को दिया था, 17 नंबर का वाउचर था, ये आपने दिया था सर उनको, ये कोटेशन दिया था आपने। यहाँ पर उनका नेम भी आ जाएगा, ये सचिन जी को आपने कोटेशन दिया था, तो ये आपको इस तरह से दिख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सर आपने 17 नंबर का अभी कोटेशन दिया हुआ है। इसके पहले अगर आपके पास में कोई दूसरा क्लाइंट आया और आपको गुड सेल्स करना है तो आप कर लीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम कर लेते हैं एग्जांपल, कुछ भी इंटर डाल के हम एंट्री पास कर लेते हैं, या ठीक है ये एंट्री कर लेते हैं। हमने 17 का किया, अब देखो यहाँ पर भी 17 का इनवॉइस ही आ रहा है। देखिए आप यहाँ पर देखेंगे इनवॉइस नंबर 17, इनवॉइस नंबर 17। तो वो जो इनवॉइस नंबर 17 ऑप्शनल था ना, वो अभी सेव नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पर सीक्वेंस में कोई चेंज नजर नहीं आएगा। अब हम उस पे जाएंगे वापस, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे और अकाउंट बुक में जाएंगे, यहाँ पर आएगा एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाएंगे ऑप्शनल में। अब देखो सर इसका वाउचर नंबर 18 हो गया। अब ये जब तक ये सेल्स में कन्वर्ट नहीं होगा, एक्चुअल सेल्स में कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक उसका जो वाउचर नंबर है वो बदलता जाएगा, तब तक उसका वाउचर नंबर बदलता जाएगा। अब सर हमें इसका क्या करना है, ये इसको सेल्स में कन्वर्ट करना है। क्लाइंट हमारे पास में आया और सेल्स में हमने 20 मई को उनको कोटेशन दिया था, आज फॉर एग्जांपल 24 मई 2024 है, तो हम इस डेट में डालेंगे। अब कंट्रोल के साथ में आप एल प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप सेव कर लीजिएगा और प्रीव्यू कर दीजिएगा। तो ये क्या हो गया सर, टैक्स इनवॉइस बन गया। क्या बन गया सर आपका, ये टैक्स इनवॉइस, ये टैक्स इनवॉइस बन गया। इनवॉइस नंबर सर 18 आ गया, डेट आ गई, जो भी क्वांटिटी थी वो क्वांटिटी भी यहाँ पर आ गई और ये सब कुछ आपका हो गया। तो इस तरह से आप अपने क्लाइंट को, जो वॉकिंग क्लाइंट्स होते हैं, इनको आप कोटेशन दे सकते हैं। कोटेशन के बाद में अगर वो पर्सन आपके पास में वापस आता है वो कोटेशन लेके कि हमने उनको क्या रेट दिया था, वो एज इट इज वो रेट वापस आप ओपन कर सकते हैं। उसकी क्वांटिटी, उसके आइटम्स में आइटम आप हटा भी सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं और अमाउंट में चेंज कर सकते हैं जो अगर आपको करना है। तो ये सब कुछ आप इजी तरीके से टेली प्राइम के अंदर कर सकते हैं। एडवांस की चीजें आपको कैसी लग रही है सर, कुछ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कुछ चीजें अगर आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जहां पर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं वहां पर अगर आप यूज करोगे ना तो बहुत मजा आएगा आपको और आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।